सारे एग्जिट पोल फर्जी होते हैं। क्यों किए जाते हैं एग्जिट पोल, ये भी बताऊंगा। और अब एक नया कुचक्र आया है रुझान का। खुद चुनाव आयोग ने कहा है कि टीवी अखबार वाले गलत रुझान बताते हैं। क्यों? ये लोग पहले सोचिए, ओपिनियन पोल की बेईमानी होती थी, फिर एग्जिट पोल की बेईमानी हुई, और अब ठीक चुनाव के शुरुआत के 4 घंटे तक कैसे ट्रेंड के नाम पर, रुझान के नाम पर आपके दिमाग को बहकाया जाता है। ये वीडियो देखिएगा तो आपको इस देश के जातिवादी मनुवादी मीडिया नेक्सस, ब्यूरोक्रेट्स नेक्सस और कॉर्पोरेट का नेक्सस बेनकाब हो जाएगा। मेरा काम है आपको सचेत करना, आपको आगाह करना, ये पत्रकारिता का काम है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल के नतीजे क्या होंगे ये मुझे पता है। आप ठीक सोच लीजिए, जिस तरह से 2024 के एग्जिट पोल गलत साबित हुए, कहां 400 पार का नारा था और मामला टाए टाए फिस हो गया। हरियाणा के भी सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए। कहां मामला था कि कांग्रेस जीत रही, बीजेपी जीत गई। मैं बार बार कह रहा हूं, आजादी के बाद से चुनाव में लगातार बेईमानी होती रही है। पहले एससी एसटी का रिजर्व सीट पर लोग अपने नौकर को जिताते थे, ओबीसी का तो कोई नाम ही नहीं था, चर्चा ही नहीं थी। और इस देश के सामंतवादी जातिवादी मनुवादी लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनवाते थे और जिसको मन हो उसको वोट देते थे। धीरे धीरे दलित पिछड़ों का नेता आया, जगदेव बाबू की हत्या हुई, लालू यादव, मायावती, मानवर कांसी राम साहब, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, करुणानिधि, तमाम दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम के सामाजिक न्याय के योद्धा शरद यादव, सब लोगों ने मोर्चा संभाला, लंबा संघर्ष किया, रामविलास पासवान, सब लोगों ने। उसके बाद जब दलित पिछड़ों की राजनीति सवाब पर आई, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग मुख्यमंत्री बनने लगे, तब जातिवादी मनुवादी दलों ने ईवीएम ले आया। मैं बार बार कह रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी पैसे वालों की पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। इस देश में वोट की अगर बात करें तो वोट वाली पार्टी जो है वो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके, दलित पिछड़ों की पार्टी वोट वाली पार्टी है। उसके बाद जब ओबीसी का उभार हुआ 90 में, तब ईवीएम ले आया गया। लेकिन उसके बाद भी जब एससी एसटी ओबीसी के लोग अब भरपूर वोट कर रहे हैं, तब कैसे बेईमानी हो रही सोच समझिए। इस देश में बेईमानी का रिंग मास्टर जो है वो मीडिया वाला है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ रिंग मास्टर है। और ब्यूरोक्रेसी, जातिवादी मनुवादी जो अधिकारी हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो जातिवाद में डूबे हुए हैं, जो जातिवादी मनुवादी अधिकारी जो जातिवाद में डूबे हुए हैं, जो मनुवादी मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, सब जातिवादी मनुवादी का ये नेक्सस है। कैसे काम करता है मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जो जातिवादी मनुवादी है उनको दुख होना चाहिए, मैं चाहता हूं उनको दुख हो। तो अब बताता हूं, जब उस ईवीएम भी ले आए, उसके बाद भी जब सपा बसपा जैसे दलों की सरकार बनने लगी, तो इन मनुवादी जातिवादियों को गिरोह ने, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में, इन्होंने जानबूझकर ओपिनियन पोल का कंसेप्ट लाया। अखबारों में आर्टिकल लिखे जाने लगे, खबरें लिखे जाने लगी, लोगों से सवाल किए जाने लगे, इसको ओपिनियन पोल कहते थे। लोग टीवी अखबार के बारे में उतना जागरूक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि पढ़ा लिखा जातिवादी यहां बैठा हुआ है, मनुवादी, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो आपके देह पर कपड़ा नहीं देखना चाहता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा। इन जातिवादी मनुवादियों ने बहुजन नेताओं को बदनाम किया और ओपिनियन पोल के नाम पर अपने ही नेताओं के खिलाफ अपने ही लोगों को भड़का दिया, और हम लोग मान गए। लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया आ गया, ओपिनियन पोल का भट्ठा बैठ गया। अब हम लोग साफ साफ समझने लगे हैं, जिसके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए वो ईमानदार। जिस जातिवादी मनुवादी पार्टी के खिलाफ लोग प्रचार कर, तो ये खेल जब हम लोग समझ गए, तब एग्जिट पोल का खेल लाया। एग्जिट पोल इसलिए होता है ताकि जो जातिवादी मनुवादी अधिकारी हैं उनके दिमाग में डाला जाए कि अब तुम जीत रहे हो, और जो शोषित वंचित समाज के, जो संविधान मानने वाले न्यायप्रिय अधिकारी हैं, चाहे वो किसी समाज से, जो संविधान को मानते हैं, जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, उनके मन में डर बैठाया जाए कि नहीं भैया, ये पार्टी जीत रही है। तो 2-3 दिन से माहौल बनाया जाता है। सोचिए, अमेरिका में चुनाव होते ही काउंटिंग होती है, भारत में 2 दिन 3 दिन ईवीएम रेस्ट करता है। सोचिए, भारत में ईवीएम वोटिंग के समय खराब होता है, काउंटिंग के समय खराब नहीं होता है। खैर, ये कहां कहां बेईमानी करते हैं सो बता रहा हूं।
अब ये एग्जिट पोल 2-3 दिन से पहले आपके माइंड में भर दिया जाएगा कि फलाना पार्टी ही जीत रही है, आप मेंटली प्रिपेयर होगा कि फलाना पार्टी जीत रही है, इन मनुवादियों ने दिखा दिया, जातिवादियों के गिरोह ने। अब उससे भी लोग खत्म हो गए, अब सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो रहे हैं। तब इन जातिवादियों ने ट्रेंड का नाम लिया, रुझान। शुरुआत के 8 बजे से वोटिंग गिनती होती है, 5 वोट नहीं गिना जाता है, टेबल कुर्सी पर झाड़ू पोछा लगता रहता है, सफाई होती है, ईवीएम रखा जाता है। ये जो जातिवादी मनुवादियों का गिरोह है, ये ट्रेंड के नाम पर 100 सीट उसको आगे बढ़ रहा है, जिसको मन हो उसको बढ़ाते रहते हैं, ताकि जो जातिवादी मनुवादी अधिकारी हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जो लोकतंत्र विरोधी हैं, उनके मन में और खुशी आ जाए और बाकी लोग डिप्रेशन में चले जाएं। खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 2 घंटा से पहले कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। 4 तो कल जब काउंटिंग शुरू हो तो 5 घंटा जब तक न बीत जाए, 4 घंटा, 6 घंटा, 5-6 राउंड की गिनती न हो जाए, तब तक आप लोग बिल्कुल इन रुझानों पर मत बानिएगा। ये बेईमानी का नया तरीका है। पहले ओपिनियन, पहले ये लोग बूथ लूटते थे, फिर अपने घर पर वोट कर डलवाते थे। अब इन लोगों ने ईवीएम ले आया, उसके बाद ओपिनियन पोल लाया, उसके बाद एग्जिट पोल लाया, और अब ये ट्रेंड वाला किस्सा है। ये सब कुछ इसीलिए है ताकि शोषित वंचित समाज के अधिकारी और आम आदमी को, अधिकारियों को लग जाए कि अब हम हार गए हैं या ये पार्टी हार गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल जब काउंटिंग हो तो 4-5 घंटे तक बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। ये लोग फर्जी खबर चलाता है, मैं टेलीविजन में रहा हूं। ये लोग तय कर लेता है पहले से कि ओपिनियन पोल में किसको जिताना है। पहले ओपिनियन पोल पहले होता था, एग्जिट पोल भी पहले हो जाता था, तो चुनाव आयोग पहले रोक लगाया कि नहीं एग्जिट पोल नहीं कर सकते, तो ओपिनियन पोल होता था। वो अब तो टीवी अखबार पर किसी को भरोसा है नहीं, तो ओपिनियन पोल के बाद ये लोग एग्जिट पोल लाया, एग्जिट पोल के बाद ये लोग रुझान ले आया। मैं इसलिए कह रहा हूं कल आप लोगों को नेशनल दस्तक पर जुड़ना है। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब भी मैं आऊं आराम से जुड़िए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, कोई बीपी मत बढ़ाइए, शुगर मत बनाइए, और इन मनुवादी के चैनलों को बहिष्कार कीजिए, इनको यूट्यूब ट्विटर का बहिष्कार कीजिए, इनके यूट्यूब चैनलों का भी बहिष्कार कीजिए। ये बेकार का नैरेटिव सेट करते हैं। ये स्कूल, रोजगार, बिजनेस, खेती, रोजी रोटी के मुद्दे पर बहस नहीं करते हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहस करते हैं और झूठ मूठ के आपके दिमाग में डालते हैं। बहुजन नेताओं के खिलाफ, शोषित वंचित समाज के खिलाफ ये लोग जहर बोते हैं। तो जैसे आपने टीवी अखबार को नकारा है, जैसे आपने ओपिनियन पोल को नकारा है, जैसे आपने एग्जिट पोल को नकारा है, एग्जिट पोल तो बिल्कुल फर्जी होता है, वैसे ही आपको रुझान को भी नकारना होगा। याद है 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और 2015 में बिहार विधानसभा हुआ था, तो लालू जी और नीतीश जी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। 6 घंटे तक लालू जी और नीतीश जी की पार्टी हार गई थी। आप सोचिए वो लोग घर चले गए होते तो बाद में उनकी पार्टी जीत गई। तो ये लगातार शुरुआत के 4-5 घंटे जिसको मन होता है ये लोग जिताते हैं। ज्यादा आपको चुल मची है तो इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर रुझान देखिएगा। अब तो वहां भी विश्वसनीय नहीं, लेकिन उसके बाद भी अंतिम तक बूथ पर डटे रहिएगा, काउंटिंग सेंटर पर डटे रहिएगा जहां भी काउंटिंग सेंटर है, और बिल्कुल टीवी अखबार के रुझान पर नहीं जाइएगा। और खासकर जो SC ST OBC किसान, अल्पसंख्यक और लोकतंत्र के पक्षधर अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको भी बिल्कुल इस तरह से नहीं घबराना है, और बिल्कुल मत घबराइए। और इन टीवी अखबार वालों को बंद कर दीजिए, ये आपको गलत खबर देते हैं। ये लोग 2000 के नोट में चिप वाले हैं, ये लोग आग जलाने से ऑक्सीजन निकालते हैं, ये लोग पाखंड को, ये लोग कर्मकांड को, अंधविश्वास को, एक खोर जातिवादी लोगों का जमावड़ा इस देश में नेक्सस है। ये जातिवादी मीडिया में भी है, जुडिशियरी में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, सिनेमा में भी है। हर जगह ये जातिवादी लोग बैठे हुए हैं। अंतिम तक संवैधानिक तरीके से भरोसा कीजिए और बिल्कुल हड़बड़ाइए मत। इस लड़ाई को आप हड़बड़ा के नहीं जीत सकते हैं। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको संविधान पर भरोसा करना पड़ेगा, और स्लो से काम होगा, धीरे धीरे। तो हड़बड़ाइएगा नहीं। शुरुआत के 4-5 घंटा ये लोग झूठ फैलाता है ताकि आपका मनोबल टूट जाए, आप घर चले जाएं और ये लोग अपने आप अपना सेटिंग गेटिंग कर ले। तो मैं फिर कह रहा हूं टीवी अखबार बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। ये लोग गो गोबर बेचने वाला लोग है, इस पर भरोसा मत कीजिए।
ये टीवी अखबार इस देश के 90% लोगों के राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार के खिलाफ है। ये लोग चाहता है कि इस देश का 90% लोग शोषित वंचित हो। ये लोग चाहता है कि इस देश के लोग लाचार बेबस रहे। तो कल किसी ट्रेन पर भरोसा मत कीजिएगा। 4-5 घंटा बाद नेशनल दस्तक पर जब लाइव आऊं तब देखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सच बता रहा हूं। ये सब झूठ फैलाते हैं, फ्रॉड हैं, फर्जी हैं ये लोग। इनकी कोई नैतिकता नहीं है। तो हमने बताया ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल का फर्जीवाड़ा एकदम आसान है। और जब हम लोग आएंगे, जो ट्रेंड होगा वही बताया जाएगा, जो सच्चाई होगी वही बताई जाएगी। टीवी अखबार को आप लोग देख के उनकी आमदनी करा रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। आप यूट्यूब पर भी उनको देख रहे हैं तो वो मालामाल हो रहे हैं। आपका अधिकार लूटा जा रहा है, संविधान खतरे में, ईवीएम, और आप लोग उसको देखकर बिल्कुल बायकॉट कीजिए और सोशल मीडिया पर एक घर घर खबर फैलाइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।